सदियों की गर्द में लिपटी तारीख के औराक में गुम एक ऐसी सरजमीन जहां दरिया अपना रास्ता बदलते हैं, जहां शहर आबाद होकर वीरान हो जाते हैं और जहां पहाड़ों के सीने में राज दफन है। ये सिंध की कदीम धरती है और इस धरती के दिल में अरोड़ का भूला बिसरा शहर, वह शहर जो कभी सिंध का तख्तगाह था, जिसकी शान और शौकत के किस्से महाभारत के जमाने तक फैले हुए हैं। वक्त ने इस शहर से उसका जां ओ जलाल छीन लिया। दरियाए सिंध जो कभी उसके कदमों को छूकर बहता था, रूठ कर मीलों दूर चला गया और अरोड़ को अपनी तकदीर के हवाले कर गया, एक खामोश वीराने में। मगर इस खामोशी में भी कहानियां सांस लेती हैं। अरोड़ की इन्हीं उदास और बेआबोगियाह टीलों पर आसमान के नीचे दो गुमनाम मकबरे खड़े हैं, जैसे वक्त के दो खामोश गवाह। इन मकबरों को दुनिया सुहागन और दुहागन के नाम से जानती है। ये महज पत्थर और गारे की इमारतों के नाम नहीं, ये नाम एक ऐसी दास्तान से जुड़े हैं जो आज भी इस इलाके की हवाओं में सरगोशी करती है। एक ऐसी कहानी जो जुल्म के सामने झुकने से इनकार, इस्मत की हिफाजत और ईमान की ताकत की अलामत है। कहते हैं बहुत जमाने पहले जब अरोड़ पर राजा दिलोराय की हुकूमत थी, तो उसकी रियाया पर जुल्म का अंधेरा छाया हुआ था। वह एक जाबिर और अयाश हुक्मरान था जिसने अपनी रियाया पर एक ऐसा शर्मनाक कानून नाफिज कर रखा था कि इलाके की हर नई नवेली दुल्हन अपनी पहली रात अपने शौहर के बजाय राजा के महल में गुजारेगी। ये एक ऐसी जिल्लत थी जिसने हर घर को खौफ और बेबसी की जंजीरों में जकड़ रखा था। हर बेटी का बाप, हर भाई, हर दूल्हा अपने दिल में नफरत और गुस्से की आग लिए जी रहा था, मगर राजा की ताकत के सामने सब बेबस थे। इसी शहर में दो बहनें रहती थीं। कुछ रिवायतें कहती हैं कि वे दो पाकबाज औरतें थीं जिनकी शादी एक ही दिन एक ही घर में होनी थी। उनकी खूबसूरती और पारसाई के चर्चे हर जबान पर थे। वह दिन भी आ गया जब उनकी डोलियां उठनी थी। एक तरफ शादी की खुशियां थीं, शहनाइयां थीं, तो दूसरी तरफ राजा दिलोराय के हुक्म का खौफनाक साया। वह सियाह रात का तस्वुर जो उनकी इज्जत और पाकीज़गी को निगल जाने के लिए तैयार थी। जब उन दोनों दुल्हनों को यह मालूम हुआ कि अगली सुबह उन्हें भी राजा के महल में पेश होना है, तो उनकी दुनिया तारीक हो गई। उन्होंने अपने होने वाले शौहरों की आंखों में बेबसी देखी, अपने खानदान की इज्जत को दांव पर लगा पाया। उनके पास कोई रास्ता न था, कोई बचाने वाला न था। उस लम्हे जब हर दुनियावी सहारा खत्म हो गया, तो उन्होंने अपने हाथ उस जात के आगे फैलाए जो हर जालिम से बड़ी है। उन्होंने सजदे में गिरकर आंसुओं से दुआ मांगी, ए जमीन और आसमान के मालिक, ए इज्जतों के मुहाफिज, तू हमें इस जिल्लत से बचा ले। उस जालिम के हाथ हमारी पाकदामनी को छूने से पहले हमें अपनी पनाह में ले ले। कहते हैं कि उनकी दुआ में वह तासीर थी, उनकी इल्तिजा में वह सच्चाई थी कि आसमान भी लर्ज उठा। उन्होंने दुआ की कि ए धरती माँ, तू फट जा और हमें अपनी गोद में छुपा ले। और फिर वह हुआ जो सिर्फ दास्तानों में होता है। जिस वक्त राजा के सिपाही उन्हें लेने पहुंचे, जमीन एक खौफनाक गड़गड़ाहट के साथ फटी और वे दोनों पाक दामन औरतें अपनी अरूसी जोड़ों समेत जमीन की आगोश में समा गईं, हमेशा के लिए। राजा दिलोराय और उसके सिपाही ये मंजर देखकर दहशत से कांप उठे। ये एक मुअजिज़ा था, जुल्म पर पाकीज़गी की फतह का खुला ऐलान। जिस जगह वे जमीन में समाई थीं, वहां दो कब्रें नमूदार हो गईं। एक को सुहागन का नाम दिया गया, वह जो अपने सुहाग की इज्जत बचा गई, और दूसरी को दुहागन। यह है वह लोक दास्तान जो सदियों से सीना बसीना चली आ रही है। वह कहानी जो इन मकबरों को महज ईंटों का ढेर नहीं रहने देती, बल्कि उन्हें अकीदत और एहतिराम का मरकज बना देती है। लोग यहाँ आते हैं, उन बहादुर औरतों की कुर्बानी को याद करते हैं और जुल्म के खिलाफ खड़े होने का सबक सीखते हैं। हे जेके मथे कुबड़ी न दिलाता है शा जाना ये अरोड़ जूं हां रहंदियूं। तारीख़ में छा आहे ने इहो? ये सुहागन नालो हो, माना ओडा पीउन जो कोइन जो हुयो, हा है ना, दलुराय बादशाह जी हुयो। अच्छा, हाँ, पोइ वरी ये माना हिते हलंदो हुयो, माना इहो किसो हलंदो हलियो। जीअं माना चई पिया था फलाणे जी धीउ जी शादी, ये तुंहिंजी धीउ जी माना ॻोठ जे हिसाब खां सॼियुनि जी शादियूं थी, हाणे तुंहिंजी धीउ जो वारो आयो आहे। हाणे तूं बि पंहिंजे धीउनि खां इहो कमु कर न, जीअं ॻोठ वारा चवंदा आहिनि। पोइ होॾां भॼी अरोड़ खां हिते आदिमी आहियूं। हा, माना ईअं असांखे वॾनि ईअं ॿुधायो। अच्छा, वॾनि ईअं ॻाल्हि ॿुधाई अथनि? इहा ॻाल्हि ॿुधी असां। हा, ईअं ॿुधायो अथनि। पोइ माना सुहागन वांगुरु होॾां भॻियुनि हिते आदिमी ते जगह मिली वई अथनि। लेकिन तारीख जब करवट लेती है तो वह दास्तानों से सवाल करती है। माहिरीन आसार कदीमा और मुहक्किकीन
जब इन मकबरों की दीवारों को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाई देती है। अहमद नबी खान जैसे माहिरीन का ख्याल है कि ये मकबरे सुहागन और दुहागन के नहीं हैं। वे कहते हैं कि ये 12वीं या 13वीं सदी ईस्वी में तामीर किए गए थे और इनका तल्लुक 2 बुजुर्गों शकरगंज और खतलुद्दीन शाह से है। कहा जाता है कि शकरगंज अजीम सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर के दोस्त और हम असर थे। यहाँ आकर तारीख और रिवायत एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती हैं। एक तरफ वह दिल को छू लेने वाली दास्तान है जो अवाम के दिलों में जिंदा है और दूसरी तरफ वह ठोस शवाहिद हैं जो माहिरीन पेश करते हैं। हाल ही में जब इन मकबरों की बहाली का काम शुरू हुआ तो सुहागन के मकबरे के अंदर से 6 कब्रों के निशानात मिले। 6 कब्रें। इस दरियाफ्त ने इस लोक दास्तान को मजीद कमजोर कर दिया कि यहाँ सिर्फ 2 औरतें दफन हैं। तो फिर सच क्या है? ये मकबरे किसकी निशानी हैं? इस सवाल का जवाब इन मकबरों की खामोश दीवारों में पोशीदा है, इनकी तर्ज तामीर में। ये मकबरे एक खास तर्ज तामीर का शाहकार हैं जिसे बेपलस्तर ईंटों का फन या नेकेड ब्रिक वर्क कहा जाता है। इनकी दीवारों पर कोई पलस्तर नहीं है। हर ईंट जो इमारत को सहारा दे रही है वही ईंट आराइश और खूबसूरती का काम भी कर रही है। ईंटों को उस महारत से तराशा और जोड़ा गया है कि उनसे जियोमेट्री के शानदार नमूने, फूल, पत्तियां और दिलकश डिजाइन उभरते हैं। अंदर से ये मकबरे बिल्कुल सादा हैं। दीवारों पर कोई आराइश नहीं, सारी खूबसूरती बाहर की दुनिया के लिए है। अंदर सिर्फ खामोशी है और कब्रों के निशान। सुहागन के मकबरे में 6 और दहागन के मकबरे में सिर्फ 1 कब्र का निशान, जिसे खजाने के लालच में लोगों ने खोद कर बराबर कर दिया था। सदियों तक ये शाहकार गुमनामी की धूल में अटे रहे। कुदरत की सख्तियां और इंसानी बेहिसी इनकी दीवारों को कमजोर करती रहीं। अरोड की पहाड़ियों से पत्थर और बजरी निकालने वाले माफिया ने उनके इर्द गिर्द बारूदी धमाके किए, जिससे उनके गुंबदों में दरारें पड़ गईं, उनकी नाजुक ईंटें झड़ने लगीं। ऐसा लगता था कि ये अजीम विरसा भी अरोड के कदीम शहर की तरह तारीख का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन फिर एंडोमेंट फंड ट्रस्ट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द हेरिटेज ऑफ सिंध के माहिरीन ने इन मकबरों को बचाने का बीड़ा उठाया। ये एक इंतहाई मुश्किल काम था। 40% से ज्यादा आराइशी ईंटें या तो टूट चुकी थीं या गायब हो चुकी थीं। इन माहिरीन और कारीगरों ने कमाल हुनर से वैसी ही मिट्टी से वैसे ही साइज की ईंटें तैयार की। एक एक नक्श को, एक एक डिजाइन को दोबारा तराशा, चाहे वे सितारे हों, फूल हों, कूफी खत्ताती की गिरहें हों या मोतियों की जंजीर। हर चीज को उसकी असली शक्ल में बहाल किया गया। गिरते हुए गुंबदों को सहारा दिया गया, दरारों को भरा गया और इन मकबरों के इर्द गिर्द एक हिफाजती दीवार बनाई गई ताकि उन्हें मजीद नुकसान से बचाया जा सके। आज बहाली के बाद ये मकबरे एक बार फिर अपनी पूरी शान और शौकत के साथ खड़े हैं, अपने बनाने वालों की अजमत और उन्हें बचाने वालों की मेहनत की गवाही देते। तो आखिर ये मकबरे हैं किसके? 2 मजलूम औरतों की लाजवाल कुर्बानी की यादगार या 2 सूफी बुजुर्गों के आखिरी आरामगाह? शायद इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ सुहागन और दुहागन दफन हो या शकरगंज और खतलुद्दीन शाह। ये मकबरे एक अलामत हैं। अगर ये सुहागन और दुहागन के हैं तो ये जुल्म के खिलाफ औरत के अज़्म, ईमान की ताकत और इज्जत की हिफाजत की अलामत है। और अगर ये उन बुजुर्गों के हैं तो ये वस्ती एशिया से आने वाले उस फन तामीर, उस तहजीब और उस रूहानियत की अलामत है जिसने इस धरती को नए रंगों से आशना किया। सच तो यह है कि ये मकबरे उन दोनों कहानियों की अलामत है। ये तारीख भी है और रिवायत भी, ये फन भी है और अकीदत भी। ये अरोड के खामोश टीलों पर खड़े हमें याद दिलाते हैं कि हर एंड के पीछे एक कहानी होती है, हर नक्श के पीछे एक तहजीब सांस लेती है और हमारा फर्ज है कि हम अपनी तारीख के उन खामोश गवाहों की हिफाजत करें, क्योंकि जब हम अपने माजी को महफूज करते हैं तो दरअसल हम अपने मुस्तकबिल को महफूज कर रहे होते हैं।